नेक्स्ट डाउट है निशा कंवर का, मैम फिजिकल की प्रैक्टिस अभी से करें या एग्जाम के बाद में करें, बाद में सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर बिगिनर्स। तो कि बॉयज में वेट कितना होना चाहिए, कि दिल्ली पुलिस एग्जाम क्रैक करने के कितने दिनों में फिजिकल एंड मेडिकल होता है और इनमें क्या क्या होता है। माय ड्रीम, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जिन स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप का डाउट रह गया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिमिलर डाउट्स होते हैं, तो वो अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सके और एक सही तरीके से अपनी तैयारी में जुट सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी में आपसे शेयर किया था कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हो, लाइक दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा डाउट जो आपको लग रहा है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो सभी आपको अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करना था। सो आज टाइम मिलने पे मैंने कम्युनिटी चेक करी, काफ़ी सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर देखे कि स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे थे। उनमें से कुछ सिमिलर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जो रहते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इनको बताना ज़रूरी है, उसको मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आज कोशिश करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स के मैक्सिमम डाउट्स को मैं यहाँ पर दूर कर पाऊँ। जो भी सिमिलर डाउट्स थे आपके, आप एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा और अपने डाउट्स को यहाँ पर दूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट था DP 118 का, लास्ट 2 मंथ की जीके और जीएस की स्ट्रेटजी बताइए। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको जीके और जीएस की बेस्ट स्ट्रेटजी दी है। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो जीके जीएस की स्ट्रेटजी बताऊंगी। लास्ट 40 to 40 डेज अभी आपके पास में शेष रहे हैं, उन पर मैं जीके जीएस की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट डाउट यहाँ पर है विकास मीना सर का कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करने के कितने दिनों में फिजिकल एंड मेडिकल होता है और इनमें क्या क्या होता है। माय ड्रीम इज़ दिल्ली पुलिस @दिल्ली पुलिस ड्रीम #दिल्ली पुलिस 2023। सो विकास मीना सर, मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लगभग 15 से 20 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है, और फिर 1 महीने बाद में या 1.5 महीना आप मान सकते हैं फिजिकल के लिए आपको डेट दी जाती है। फिजिकल करने के बाद में एक और कट ऑफ जारी होती है जिसे हम दिल्ली पुलिस के सेकंड कट ऑफ कहते हैं। उसमें फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आते हैं, फिर उनको 1 महीने या 40 दिन का लगभग टाइम दिया जाता है, और उन दिनों में उनके मेडिकल की तैयारी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट हम डाउट करते हैं सुजाता का। इनका ये है कि करंट अफेयर्स जीके जीएस स्ट्रेटजी बताइए मैम। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही था करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है। करंट अफेयर के लिए आप लास्ट 1 साल का करंट अफेयर लगा सकते हैं, या 13 महीने का आप करंट अफेयर लगाइए, जिसमें कि आप करंट अफेयर के लिए या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो पुरानी बुक लीजिए करंट अफेयर की 13 महीने की, जैसे आप क्रोनोलॉजी की पर मंथ की बुक खरीद सकते हैं, या फिर जैसे 6-6 मंथ की आप बुक लगा सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण से आपने लगा दी, या फिर आप ऑनलाइन भी अपनी 6-6 महीने की या 2-2 महीने की, 1-1 महीने की जो भी वीडियो आपको लगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में है वर्षा कुमारी का, जीके के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट टाइम दी। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी आपको, 40 to 45 डेज अभी आपके पास रहे हैं, तो इन दिनों में आपको अपनी जीके की तैयारी कैसे करनी है। नेक्स्ट डाउट है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के जो भी आपके सब टॉपिक्स रहते हैं, उनको मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अगर जिन तक नहीं पहुंच पाया है तो मैं फिर से ये चीज़ अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है मन्नू राज सिंह का, दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या। तो जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है रिपीट होते हैं। कई बार ये होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन के टच में रहता है। तो प्रीवियस ईयर का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। अगला डाउट है रोहित कुमार 2000 का। उनका है दीदी डीपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, बट सीपीओ में डीपीएसआई मिल गया, क्योंकि दीदी स्टडी में गैप नहीं दिया मैंने कभी लास्ट सीपीओ में मेंस देने के बाद। सीपीओ 2023 प्लस डीपी कांस्टेबल टारगेट था, बट लास्ट सीपीओ के फाइनल तक पहुंचना था और डीपीएसआई में सिलेक्ट हो गया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित कुमार को, थैंक्स आपका, इसलिए क्योंकि डीपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी वीडियो देखी आपकी, तो बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में है पवार ठाकुर का, साइंस से कितने क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ टेल मी। तो साइंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली
बायोलॉजी से आएगा, तो बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। बाकी हम बात करें तो केमिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिजिक्स में इतना रोल नहीं रहता साइंस का। अगर दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो साइंस के जो भी सिमिलर टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप वही टॉपिक लगा लीजिएगा, आपके एक आध क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है ऑल न्यू बॉय का, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए प्लीज। तो मैंने स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर मैं एक वीडियो भी लेके आई हूँ। मैंने स्पेसिफिक ये भी बताया था कि आप स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट किया था कि स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कम्युनिटी में मैं फिर से शेयर कर दूंगी कि स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनको रिवाइज कीजिए। अभी लास्ट डेज में आप कम से कम जो मैटर आपका रह गया उसको तो कवर अप कीजिए। नेक्स्ट डाउट है मनदीप प्रजापत का कि बॉयज़ में वेट कितना होना चाहिए। तो वैसे वेट का कोई क्राइटेरिया यहाँ होता नहीं है, हाइट के रेशियो में आपका वेट होना चाहिए, बट आप कभी भी ओवर वेट नहीं होने चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, तो उस टाइम पे आपको वेट लूज करने के लिए टाइमिंग दी जाती है, लगभग 20-25 दिन या 1 महीना आपको दिया जाता है कि आप अपना वेट लॉस कर ले 5 से 7 किलो। सो ओवरऑल वेट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट आप ओवर वेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट डाउट है निशा कंवर का, मैम फिजिकल की प्रैक्टिस अभी से करें या एग्जाम के बाद में करें, बाद में सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर बिगिनर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात पर आप डिपेंड मत रहिए, अपने आप में प्रिपेयर रहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका फिजिकल काफ़ी अच्छा है तो आप पेपर देने के बाद फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि आप फिजिकल में थोड़े वीक हैं, आपको फिजिकल की प्रिपरेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी, तो आप पेपर के साथ साथ अपनी फिजिकल की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है हिमांशु सिंह का, दी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के एड्रेस पर है और अब आधार और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो यूपी के एड्रेस से है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी बताइए। सो मैं आपको बता देती हूँ हिमांशु, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के एड्रेस पे है जबकि आपका आधार कार्ड और ईडब्ल्यूएस यूपी के एड्रेस पे है, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो एक लाइसेंस होता है जो आपकी ड्राइविंग के लिए एज ए परमिशन होता है। सो ड्राइविंग लाइसेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वह कहीं का भी बना हुआ हो। आई थिंक आप यूपी के परमानेंट निवासी हैं, तो आपके पास आधार कार्ड और ईडब्ल्यूएस यूपी का है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट डाउट है समथिंग न्यू बाय एमडी का, दी मेडिकल के बारे में बता दो। तो अभी आप पेपर दीजिए, उसके बाद फिजिकल होगा, देन मेडिकल होगा, और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी जल्दी। उसमें जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं मेडिकल में, कौन सी चीज़ नेग्लिजिबल होती है, कौन सी चीज़ें नहीं नेग्लिजिबल होती हैं, कहाँ पर मेडिकल का पॉइंट बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, जहाँ पर आप अपने मेडिकल के पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप का डाउट रह गया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिमिलर डाउट्स होते हैं, तो वो अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सके और एक सही तरीके से अपनी तैयारी में जुट सकें। थैंक यू।